फ्लोर पैनल्स धीरे धीरे खुल रहे थे और अंदर से ठंडी धातु की आवाजें गूंजने लगी, जैसे नीचे कुछ जिंदा हो, कुछ जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहा था। कबीर ने एक कदम पीछे लिया। ये नीचे से आ रहे हैं। राघव तुरंत डिफेंसिव स्टैंस में आ गया। पोजीशंस लो, ये क्लोज कॉम्बैट होगा। कियारा ने मीरा की तरफ देखा। कितना टाइम? मीरा की उंगलियां लगातार चल रही थीं, लेकिन उसकी आवाज में दबाव साफ था। 30 सेकंड शायद। आरव ने बिना डिले किए कहा, तुम्हारे पास 20 है। मीरा ने उसकी तरफ देखा। प्रेशर मत डालो, रियलिटी बता रहा हूँ। नीचे से पहला यूनिट ऊपर आया। इस बार पहले से अलग, ज्यादा कॉम्पैक्ट, ज्यादा तेज, और उसके सेंसर्स और एग्रेसिव थे। अपग्रेड वर्जन और डेंजरस। यूनिट ने बिना डिले किए अटैक किया। कबीर ने साइड जंप किया। राघव ने फ्रंट से एंगेज किया। क्लैश हुआ। मेटल वर्सेस फोर्स। आरव ने तुरंत पैटर्न ऑब्जर्व करना शुरू किया। ये स्पीड बेस्ड है, डिस्टेंस कम रखो। राघव ने तुरंत स्ट्रैटेजी बदली। वो पास जाकर एंगेज करने लगा। कबीर पीछे से डिस्ट्रैक्ट कर रहा था। मीरा अभी भी हैक में थी। स्क्रीन पर मल्टीपल वार्निंग्स फ्लैश हो रहे थे। उसने दांत भींचे। ये मुझे बाहर पुश कर रहा है। क्यारा उसके पास खड़ी थी। तुम कर सकती हो। दूसरा यूनिट भी बाहर आ गया। अब सिचुएशन डबल डेंजरस थी। कबीर चिल्लाया, दो हो गए, स्प्लिट मत हो साथियों। राघव ने पहला यूनिट एंगेज रखा। कबीर ने दूसरे को हैंडल करना शुरू किया। लेकिन ये यूनिट्स पहले वाले से किस थे। हर मूव कैलकुलेट, हर अटैक प्रिसाइज। आरव ने तुरंत डिसीजन लिया। पैटर्न ब्रेक करो, रैंडम अटैक करो। अब आया मजा। वह अनप्रिडिक्टेबल मूव्स करने लगा। कभी फास्ट, कभी स्लो, कभी अचानक पॉज। यूनिट कंफ्यूज हुआ। राघव ने उसी मोमेंट में पहला यूनिट डिस्टेबलाइज किया। स्ट्रॉन्ग हिट, स्पार्क। यूनिट गिरा, लेकिन पूरी तरह डाउन नहीं हुआ। कियारा ने पीछे से एक हैवी रॉड उठाई और दूसरे यूनिट के सेंसर पर हिट किया। यूनिट 1 सेकंड के लिए ब्लाइंड हुआ। कबीर ने मौका लिया। गुड वन। लेकिन तभी पहला यूनिट फिर से एक्टिवेट हो गया। ये फुल्ली बंद नहीं हो रहे, क्योंकि सिस्टम अभी भी एक्टिव है। आरव की आवाज तेज हुई, तो सिस्टम बंद करो। मीरा ऑलमोस्ट चिल्ला पड़ी, मैं कोशिश कर रही हूँ। स्क्रीन पर अचानक एक नया ऑप्शन ब्लिंक हुआ। मीरा फ्रोज। ये नया है। आरव तुरंत उसके पास आया। क्या है? रूट एक्सेस से पूरा नोड कंट्रोल हो सकता है तो करो। नहीं, इसके लिए ब्लड लाइन वेरिफिकेशन चाहिए। कबीर फाइट करते हुए बोला। मतलब क्या? मीरा ने आरव की तरफ देखा। मतलब सिर्फ तुम कर सकते हो। यूनिट्स फिर से अटैक कर रहे थे। राघव और कबीर स्ट्रगल कर रहे थे। आरव ने बिना डिले किए हाथ आगे बढ़ाया। नोड के बायोमेट्रिक पैनल पर रखा। सिस्टम स्कैन। एनालाइजिंग। मीरा की सांस रुक गई। सिंघानिया ब्लड लाइन वेरीफाइड। स्क्रीन चेंज। रूट एक्सेस ग्रांटेड। पूरे रूम की लाइट्स चेंज हो गई। यूनिट्स अचानक फ्रीज हो गए। ओए रुक गए। राघव ने तुरंत पीछे हट डिस्टेंस लिया। आरव अब सिस्टम के सामने खड़ा था। कंट्रोल उसके हाथ में था। तुम अब फेज 2 को कंट्रोल कर सकते हो, कियारा धीरे से बोली। या डिस्ट्रॉय रूम में साइलेंस। आरव ने स्क्रीन देखा, फिर टीम की तरफ। भाई खत्म कर देते हैं इसे, ये सही मौका है। लेकिन अगर डिस्ट्रॉय किया तो फॉल बैक ट्रिगर हो सकता है, और कंट्रोल किया तो हम सिस्टम के अंदर होंगे। आरव की आंखें स्टडी थीं। उसने धीरे से कहा, हम कंट्रोल करेंगे। कमरे में अचानक एक गहरी खामोशी छा गई थी। कुछ ही पल पहले जो मशीनें हमला कर रही थीं, अब वही बिल्कुल स्थिर खड़ी थीं, जिसे किसी ने उनकी जान ही निकाल दी हो। आरव स्क्रीन के सामने खड़ा था। उसका हाथ अभी भी उस कंट्रोल पैनल के पास था, जहां से उसने पूरे सिस्टम का रोड एक्सेस ले लिया था। उसकी सांसें स्टडी थीं, लेकिन दिमाग तेजी से चल रहा था। पीछे खड़े कबीर ने धीरे से कहा, भाई पहली बार लग रहा है कि तू सच में बॉस बन गया है। उसकी आवाज़ में हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसके अंदर जो टेंशन था वो छुपा नहीं था। राघव ने आसपास के फ्रोजन यूनिट्स को ध्यान से देखा। वह पूरी तरह रिलैक्स नहीं हुआ था। ये रुक गए हैं लेकिन बंद नहीं हुए, उसने शांत आवाज में कहा। जैसे ही कंट्रोल गया ये फिर से एक्टिवेट हो सकते हैं। मीरा अब भी स्क्रीन पर डेटा पढ़ रही थी। उसकी आंखें एक के बाद एक लेयर्स खोल रही थीं। राघव सही कह रहा है, सिस्टम अभी भी लाइव है। वह बोली, हमने बस कमांड अपने हाथ में ली है, लेकिन पूरा कंट्रोल अभी भी शेयर्ड है। कियारा धीरे धीरे आरव के पास आई। उसने स्क्रीन पर चल रहे डेटा को देखा, और फिर आरव की तरफ। मतलब ये जीत नहीं है? उसने धीरे से पूछा। आरव ने कुछ पल चुप रहकर जवाब दिया, ये सिर्फ शुरुआत है। उसने पैनल पर एक और कमांड ओपन की। अब स्क्रीन पर मल्टीपल ऑप्शंस दिख रहे थे। कंट्रोल यूनिट्स, सर्वेलेंस नेटवर्क, फाइनेंशियल, रूट्स, ग्लोबल एक्सेस लिंक्स। हर ऑप्शन एक अलग दुनिया जैसा था। कबीर ने धीरे से कहा, भाई ये तो पूरा गेम तेरे हाथ में है। आरव ने हल्की सी नज़र उसकी तरफ डाली, फिर वापस स्क्रीन पर। गेम नहीं, सिस्टम है। उसकी आवाज़ अब और भी स्टडी हो चुकी थी। मीरा ने अचानक कुछ नोटिस किया। उसकी उंगलियां रुक गईं। 1 सेकंड उसने धीमी आवाज़ में कहा। सबकी नज़र उसकी तरफ गई। ये सिस्टम सिर्फ कंट्रोल नहीं देता। वह धीरे धीरे बोली,
ये ट्रैक भी करता है। राघव ने तुरंत पूछा, मतलब? मीरा ने स्क्रीन जूम की। मतलब जैसे ही किसी ने रूट एक्सेस लिया, सिस्टम ने उसे प्राइमरी होस्ट मार्क कर दिया है। कबीर थोड़ा कंफ्यूज्ड हुआ। सीधा बोल। मीरा ने आरव की तरफ देखा। अब सिस्टम तुम्हें फॉलो करेगा। तुम जहां जाओगे ये सिस्टम तुम्हारे साथ जुड़ा रहेगा। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। कियारा ने धीरे से कहा, मतलब तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते। आरव ने एक पल के लिए आंखें बंद की, जैसे वह इस बात को अंदर तक समझ रहा हो। फिर उसने आंखें खोली। तो फिर इसे अपने हिसाब से इस्तेमाल करेंगे, उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा। उसी वक्त स्क्रीन हल्का सा फ्लिकर हुई। मीरा तुरंत अलर्ट हुई। वेट कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। राघव फिर से रेडी हो गया। गोस्ट? मीरा ने सिर हिलाया। हाँ, वो वापस आ गया है। स्क्रीन पर कोड तेजी से चलने लगा, जैसे ये दो सिस्टम्स आपस में टकरा रहे हो। आरव ने स्क्रीन के सामने खड़े होकर कहा, इस बार छुपना मत। कुछ सेकंड के बाद स्क्रीन धीरे धीरे स्टेबल हुई और फिर एक फेमिलियर आवाज गूंजी, तुमने कंट्रोल ले लिया आरव। गोस्ट। उसकी आवाज अब पहले जैसे कॉन्फिडेंट थी, लेकिन उसमें हल्की सी गहराई आ गई थी, जैसे वह भी आरव को अब अलग नज़र से देख रहा हो। आरव ने बिना हेजिटेशन के जवाब दिया, और अब मैं इसे खत्म करूंगा। कुछ पल के लिए साइलेंस रहा। फिर गोस्ट हल्का सा हंसा। खत्म? तुम अभी भी वही सोच रहे हो? कियारा ध्यान से सुन रही थी। कबीर और राघव पूरी तरह अलर्ट थे। गोस्ट की आवाज फिर आई, तुमने कंट्रोल लिया है, लेकिन समझ अभी भी अधूरी है। आरव की आंखें स्क्रीन पर टिक गईं। तो पूरी कर दो। एक लंबा पॉज आया। फिर गोस्ट ने धीरे से कहा, कंट्रोल लेने की कीमत होती है। मीरा की उंगलियां फिर से चलने लगी। ये कुछ एक्टिवेट कर रहा है। आरव ने ध्यान से स्क्रीन देखा। एक नया सेक्शन खुला। होस्ट लिंक एक्टिव। उसके नीचे एक लाइन ब्लिंक कर रही थी, बायोमेट्रिक सिंक इन प्रोग्रेस। कियारा की आवाज़ धीमी हो गई। ये क्या है? मीरा ने घबराकर कहा, यह सिस्टम तुम्हें खुद से जोड़ रहा है परमानेंटली। कबीर ने तुरंत कहा, मतलब ये तुझे सिस्टम बना रहा है? राघव ने गहरी आवाज में कहा, यह सिस्टम तुझे यूज करेगा। आरव कुछ पल चुप रहा। उसने अपनी हथेली देखी, फिर स्क्रीन पर ब्लिंक होती लाइन को। उसकी सांस एक पल के लिए भारी हुई, लेकिन अगले ही पल वह फिर से स्टडी हो गया। कंप्लीट होने दो, उसने धीरे से कहा। सब उसकी तरफ मुड़े। कियारा, क्या तुम सीरियस हो? आरव ने उसकी आंखों में देखा। अगर इसे समझना है तो अंदर जाना पड़ेगा। स्क्रीन पर प्रोग्रेस बढ़ रही थी। 10%, 18%, 27%। रूम में हर किसी की हार्ट बीट जैसे सुनाई दे रही थी। कबीर धीरे से बोला, भाई ये रिस्की है। राघव, बहुत। मीरा, ये इरिवर्सिबल हो सकता है। आरव ने बस एक ही बात कही, वॉर जीतने के लिए रिस्क लेना पड़ता है। स्क्रीन पर प्रोग्रेस बढ़ती रही। 42%, 56%, 71%। गोस्ट की आवाज़ फिर गूंजी, यही फर्क है तुम में और तुम्हारे फादर में। वो रुके थे, तुम नहीं रुकोगे। आरव ने बिना रिएक्शन दिए कहा, वो सही थे लेकिन इनकम्प्लीट। प्रोग्रेस की 89%, 95% पर। कियारा की आंखों में टेंशन साफ दिख रही थी। आरव, उसने धीरे से उसका नाम लिया। आरव ने एक बार उसकी तरफ देखा, फिर वापस स्क्रीन पर। 100% ऑफ टीम। स्क्रीन सडनली वाइट हो गई। पूरे रूम में एक तेज लाइट फैल गई। मशीन्स एक साथ हम करने लगीं, और उसी पल आरव की आंखें एक सेकंड के लिए बंद हो गईं। तेज सफ़ेद रोशनी धीरे धीरे कम होने लगी। कमरे की दीवारें फिर से दिखाई देने लगी। मशीन्स की आवाज़ वापस नॉर्मल हो गई, लेकिन माहौल पहले जैसा नहीं था। सबकी नज़र एक ही जगह थी। वह वहीं खड़ा था, बिल्कुल स्थिर, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कुछ सेकंड तक किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर कबीर धीरे से आगे बढ़ा, भाई तू ठीक है? कोई जवाब नहीं। कियारा का दिल तेज धड़कने लगा। वह भी उसके पास आई। आरव, सुन रहे हो ना? तभी आरव की उंगलियां हल्की सी हिली। उसने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। वही चेहरा, वही इंसान, लेकिन नज़र बदल चुकी थी। जैसे वह अब सिर्फ सामने की चीज़ें नहीं, कुछ और भी देख रहा हो। आरव ने एक गहरी सांस ली और फिर बहुत धीरे से बोला, अब समझ आया। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गहराई थी। मीरा ने तुरंत स्क्रीन चेक की। सिस्टम लिंक कंप्लीट हो गया है, उसने धीरे से कहा, लेकिन कुछ अलग हो रहा है। राघव अलर्ट हो गया। कितना अलग? सिस्टम आरव के कमांड्स का इंतजार नहीं कर रहा, ये खुद रिस्पॉन्ड कर रहा है। कबीर कंफ्यूज्ड, मतलब ये खुद चल रहा है? मीरा ने सिर हिलाया, नहीं, ये आरव के साथ सिंक हो रहा है। आरव धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नज़र अब कमरे की हर चीज़ पर घूम रही थी। फिर वो रुका और बिना किसी पैनल को छुए उसने हल्का सा हाथ उठाया। अचानक रूम की लाइट्स डिम हो गईं। स्क्रीन्स अपने आप ओएन हो गईं। मशीन्स का पैटर्न बदल गया। कबीर एकदम पीछे हट गया।
भाई तू रिमोट बन गया है क्या? कियारा ध्यान से आरव को देख रही थी। नहीं, ये कंट्रोल नहीं है। पॉज। ये कनेक्शन है। आरव ने धीरे से कहा। सिस्टम को कमांड्स की जरूरत नहीं है। सब उसकी तरफ मुड़े। ये सोच को पड़ता है। उसने अपनी उंगलियां धीरे से बंद की। एक स्क्रीन पर खुद ब खुद डेटा खुल गया। फाइनेंशियल रूट्स, हिडन आइडेंटिटीज, लाइव फीड्स, सब कुछ। मीरा स्टंट थी। इम्पॉसिबल। अब कुछ भी छुपा नहीं है? राघव ने सीधा सवाल किया। तो अब क्या? आरव ने कुछ पल सोचा, जैसे वो सिस्टम के अंदर कुछ देख रहा हो, कुछ महसूस कर रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, गोस्ट। आरव की आंखें थोड़ी और गहरी हो गईं। वो यही है? क्या मतलब? ये टावर सिर्फ एक नोड नहीं है, ये एक गेटवे है। मीरा ने तुरंत डेटा चेक किया। तुम सही हो। मल्टीपल हिडन कनेक्शंस, अंडरग्राउंड लेयर्स। मतलब वो कहीं दूर नहीं। आरव, नहीं, वो हमसे ज़्यादा दूर नहीं है। तभी स्क्रीन अचानक फ्लिकर हुई। एक फेमिलियर सिग्नल। इस बार उसकी आवाज़ पहले से अलग थी, धीमी लेकिन हैवी। तो तुम कनेक्ट हो गए? आरव ने सीधे जवाब दिया। और अब मैं तुम्हें देख सकता हूँ? कुछ सेकंड की खामोशी। गोस्ट हल्का सा हंसा। देखना और समझना दोनों अलग चीज़ें हैं। तुम नीचे हो? नीचे? हाँ, इस टावर के नीचे एक और लेयर है। राघव ने तुरंत कहा। तो टारगेट क्लियर है। कबीर मुस्कुराया। चलो भाई, असली विलन बेसमेंट में ही मिलता है। कियारा ने आरव को देखा। तुम श्योर हो? आरव ने उसकी आंखों में देखा। इस बार उसकी नज़र में कॉन्फिडेंस था, लेकिन साथ ही कुछ और भी। अब डाउट नहीं है। तभी स्क्रीन पर गोस्ट की आखिरी लाइन आई। अगर नीचे आए तो वापस नहीं जाओगे? आरव ने बिना रुके कहा। मैं आया ही वापस जाने के लिए नहीं हूं। फिर राघव ने धीरे से कहा, तो चलते हैं। आरव आगे बढ़ा, बाकी सब उसके पीछे। अब ये मिशन नहीं था, ये सीधा सामना था। कहानी कैसी लगी कमेंट में बताना, और मुझे और कैसी कैसी कहानियां बनानी चाहिए ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद, और ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।